Good morning, everyone. I hope you all are doing good and have revised till question number second of exercise 7.2 and done the questions I have given you for practice and homework. Today we will continue with question number 3 of exercise 7.2. Question number 3 says write any three fractions each equivalent to, first is 3/10. 3/10 की तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है, तो 3/10 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कितना बना 6/20. देन 3/10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बना 9/30. एंड देन 3/10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बना 12/40. सेकेंड पार्ट में क्या है, 1/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं. वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप जिससे चाहें उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर हम स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. दिस इज 2/12, दिस इज 3/18 एंड दिस इज 4/24. नाउ लेट्स डू इट्स थर्ड पार्ट विच इज 4/11. फाइन, 4/11 का को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बना 8/22. 4/11 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो बना 12/33. और 4/11 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो बना 16/44. और ऐसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल दिए तीनों के. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट एनी थ्री फ्रैक्शंस ईच इक्विवेलेंट टू. अब देखो यहाँ पे ऐसे नंबर्स है जिन्हें हम लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे. फर्स्ट वन इज 18/30. सो 6 3s are 18 and 6 5s are 30. So one of its equivalent fractions is 3/5. अब आपको दो और निकालनी है, तो 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 6/10. एंड 3/5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9/15. हो गए तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 3/5, 6/10 एंड 9/15. अब आप बोलोगे मैम आपने इधर तो मल्टीप्लाई किया है और इधर यहाँ पे डिवाइड क्यों कर दिया. बेटा ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड है, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते. 4 और 11 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, पर बाकी इनमें कॉमन फैक्टर है. देखो 6 3s are 18, 6 कॉमन फैक्टर था इसलिए 6 3s are 18, 6 5s are 30, तो 3/5 निकल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और फिर बाकी हमने दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिए. इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, 45/60. सो 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 0. 5 3s are 15, 5 4s are 20. So 3/4 आ गया एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो एंड 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो कितना आएगा 6/8 एंड 9/12. ये आ गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. थर्ड पार्ट देखेंगे हम इसका. Third part is 60/100. So 10 6s are 60 and 10 10s are 100. 2 3s are 6 and 2 5s are 10. तो ये कितना आया 3/5. वापस 3/5 आ गया. 3/5 को चलो अब तुम जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कर लो 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आएगा 15/25. 4 से करके 6 से करके देखो तो कितना आएगा 18/30. फाइन, तो ये तीन इसके क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. Write a fraction with numerator 5 which is equivalent to 1/4. हमें लिखनी है एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो 5 और इक्विवेलेंट होनी चाहिए 1/4 की.
अब इसका न्यूमरेटर 5 कैसे आएगा? अगर तुम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा? 5/20। न्यूमरेटर में 5 आ गया। यस मैम। और ये क्या 1/4 के इक्विवेलेंट है? रिड्यूस करके देख लेते हैं। दिस इज टू चेक करके देख लेते हैं। 5 1 5, 5 4 20, तो 1/4 आ गया आंसर। देयरफॉर हमने सही किया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 3 विच इज इक्विवेलेंट टू 8/12। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, तो हम पहले क्या करते हैं, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। 4 2s 8 एंड 4 3s 12, तो आंसर आ गया 2/3। क्या इसके डिनोमिनेटर में 3 है? यस मैम है, तो इसके साथ और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं आता तो फिर हम फर्दर सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 7, चेक इफ द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। चेक करना है गिवन फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। 3/8 एंड 6/16। ठीक, आप 3/8 और 6/16 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 into 16 and 8 into 6। देखो 6 3s 18, 3 1s 3 and 4 48, 8 6s 48। ये इक्वल है, इसका मतलब यस दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेकेंड वाला देखेंगे हम, क्या है? 20/12 एंड 12/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 into 20 और ये कितना हुआ? 12 into 12। 20 into 20 400, 12 into 12 144। क्या ही इक्वल है? नहीं। Therefore this is not an equivalent fraction। थर्ड पार्ट देखें इसका, क्या है? 6/5 एंड 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 into 6, 7 into 5, 6 6 36, 7 5 35। क्या ही इक्वल है? नहीं है। Therefore this is also not an equivalent fraction। आया समझ? क्या करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में? कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों आंसर इक्वल आते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, नहीं आते तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम। Which of the following fractions are in its simplest form? देखो 3/2, 11/5, 12/50, 7/10, 9/20, then 16/10, then 21/27, then 27/45। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वो फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो क्या हम 3/2 को फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये? यस। क्या हम 11/5 को फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉमन। सो दिस इज ऑल्सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए 12/50, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 6/25। क्या 6/25 और किसी से कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा, पर इसे हमें कैंसिल आउट करना पड़ा ना। देयरफॉर दिस वाज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 7/10, क्या इसे हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देयरफॉर दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको लिखना है यहाँ पे, दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म ना। देन 9/20, this can also not be further cancelled out, therefore this is also in simplest form. Then 16/10, 2 8s 16, 2 5s 10, so this is not in simplest form. Then 21/27, 3 7s 21, 3 9s 27, this is also not in simplest form. Then
3 9s are 27 and 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 5s are 15. Therefore, this is also not in simplest form. Moving forward to question number 9. Reduce it into lowest form. 18 by 30. 6 3s are 18, 6 5s are 30. Answer is 3 by 5. Next one. 45 by 60. 15 3s are 45, 15 4s are 60. Answer is 3 by 4. Third one. 60 upon 100. 10 6s are 60, 10 10s are 100, 2 3s are 6, 2 5s are 10. Answer is again 3 by 5. ठीक, तो हमने यहाँ 7.2 कंप्लीट कर ली. नाउ वील मूव फॉरवर्ड टू like and unlike fractions. So what are like fractions? Like fractions are those fractions which have similar or equal denominator. For example, like fractions. Like fractions are fractions having same denominator. जैसे 3 by 7, 5 by 7, 15 by 7, etc. जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन having fractions having different denominators. जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेटर फ्रैक्शंस. हमने इट आउट करेंगे हम पेज नंबर 129 वाले. फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन. ग्रेटर फ्रैक्शन देख बताना है आपको. 2 by 7 और 5 by 7 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 5 by 7. अब हम इसे कैसे कंपेयर कर पाए और क्यों कंपेयर कर पाए? हम इसे पहली बात कंपेयर कर पाए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते, एलसीएम लेकर, और उसके बाद फाइंड आउट करते. वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगी. पहले ये देखिए. सेकेंड वन है 6 by 13 and 5 by 13. कौन सा बड़ा है? 6 और 5 में क्या बड़ा है? 6. सो दिस इज ग्रेटर डिनोमिनेटर. देन 4 by 9 and 5 by 9. 5 by 9 is greater denominator and 5 is greater. 9 are same in both and 5 is greater. So this is 5 by 9 is greater denominator. Then 2 by 17 and 9 by 17. Both have same denominators and 9 by 17, 9 is greater than 2, therefore 9 by 17 is greater fraction. Then 7 by 11 and 5 by 11. Now 7 is greater than 11, 7 is greater than 5 and since both the denominators are same, मैं इसे क्यों कंपेयर कर रही हूँ सीधे सीधे न्यूमरेटर्स को? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हमने न्यूमरेटर कंपेयर कर लिया. 7 by 11 बड़ा है 5 by 11 से. ठीक. नाउ what you have to do, I am giving you homework. What you have to do, you have to find greater fraction. Greater fraction बतानी है आपको. First one is 5 by 9, 14 by 9. इनमें से कौन सा ग्रेटर है फ्रैक्शन? फिर 13 by 7, 7 upon 7. Then 4 upon 8 and 6 upon 8. Fourth one 9 upon 21, 5 upon 20.
1. These 4 questions you have to do in your homework. You have to remember कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे. जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी और जो न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी. Other than this, you have to revise classwork and make notes. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.